आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। सबसे पहले है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो 3 प्रकार से देखने को मिलती है। गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है इसी के अन्य नाम हैं रेगूर मृदा, चेरनोजम और कपासी मृदा। इसके बाद जो दूसरी मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। अन्य नाम है वो है दोमट मिट्टी। तीसरे नंबर पर है मिश्रित मिट्टी। फिर है लाल पीली मिट्टी और एक और है वो है लैटराइट मिट्टी। इसी लाल पीली मिट्टी को चलका और डोरसा नाम से भी जाना जाता है। और जो लैटराइट मृदा है इसे लाल भूरी साथ ही भट्टा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई 5 प्रकार की मृदा। अब हम देखते हैं मैप में कि कहाँ कौन सी मृदा जो है वो पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो काली मृदा है वो कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी की हम बात करें तो यह 3 प्रकार से है। जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ हमें गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर मालवा वाला जो रीजन है, इंदौर, उज्जैन, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमें गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर निमाड़ क्षेत्र है। तो निमाड़ क्षेत्र साधारण काली मिट्टी। इसके बाद जो सतपुड़ा वाला रीजन है वहां पर हमें छिछली काली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर छिछली काली मिट्टी। तो ये हो गई। इसके बाद हम बात करें जलोढ़ मृदा। तो चंबल वाला जो रीजन है यहाँ पर हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड और विंध्य रीजन, वहां पर हमें मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बाद जो पूर्वी बघेलखंड है, वहां पर हमें लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा और नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें लैटराइट मृदा देखने को मिलती है। अब क्षेत्रफल की यदि हम बात करें कि कहाँ कितने क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है, तो जो काली मिट्टी है वो हमें 47%
47% भाग पर देखने को मिलती है। इसके बाद जो जलोढ़ मृदा हमें 3% भाग पर देखने को मिलती है। मिश्रित जो मृदा है वो हमें 10% भाग पर देखने को मिलती है। जो लाल पीली मिट्टी है वो हमें 33% भाग पर 33% भाग पर देखने को मिलती है। और जो लेटराइट मृदा है वो हमें 2.5% भाग पर देखने को मिलती है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले काली मिट्टी की और क्या विशेषताएं हैं। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसका जो निर्माण है, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम बात करें फसल का उत्पादन, किन किन फसल का इसमें उत्पादन किया जाता है। तो कपास, दूसरे नंबर पर सोयाबीन और मूंगफली, इनका मुख्यतः जो है उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यह जो मृदा है इसे सेल्फ प्लफिंग या स्वयं जोत वाली मृदा भी कहा जाता है। स्वयं जोत या सेल्फ प्लफिंग। इसके बाद हम बात करें, ये जो मृदा है इसका जो काला रंग है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग है। तो ये हो गया काली मिट्टी के बारे में। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो जो नदियों के अवसाद का जमाव है, नदियों के अवसाद के जमाव से नदियों के अवसाद जमने से इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करें कि इसमें किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें गन्ना, सरसों, इसके अलावा गेहूं, गन्ना, सरसों और गेहूं का इसमें उत्पादन किया जाता है। साथ ही हम बात करें कि इसमें पोटाश की अधिकता होती है, जिस कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। पोटाश की अधिकता की वजह से यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ये हो गई जलोढ़ मृदा। और ये चंबल वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। बिंद मुरैना वाले क्षेत्र में अवनाली का अपरदन करती है। यहाँ पर जो चंबल नदी है वो प्रवाहित होती है। मिश्रित मृदा की यदि हम बात करें तो यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसमें गेहूं, तिल, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। गेहूं, तिल, इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन की प्रचुरता होती है। आयरन की जो मात्रा है इसमें अधिक होती है। अब बात करेंगे लाल पीली मृदा के बारे में। लाल पीली मृदा की हम बात करें तो इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसमें जो धान है मुख्यतः इसका उत्पादन किया जाता है। और इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से, इसके अलावा जो पीला रंग है वो आयरन जलायोजन की वजह से है। इसी लाल पीली मृदा को चलका और डोरसा नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है। अब बात करेंगे लेटराइट मृदा की। इसे लाल भूरी भट्टा मृदा या सफ़ेद मृदा भी कहा जाता है। सफ़ेद मृदा भी कहा जाता है। और यह सतपुड़ा और नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, इन फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। साथ ही हम बात करें कि यह जो मृदा है यह सबसे कम उपजाऊ मृदा है।
उपजाऊ, सबसे कम उपजाऊ मृदा है ये। तो ये हमने बात की मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। जो अम्लीय मृदा होती है उसको उपयोगीपूर्ण या उसके समाधान के लिए उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग। और जो क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा, उसके समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ अदर फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है, मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो 1977 में, मिट्टी बचाओ आंदोलन 77 में यह चलाया गया था, मिट्टी बचाओ आंदोलन। तो आज हमने बात की मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का ही कोई अन्य टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।